नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका स्किल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर स्वागत करते हैं। लेक्चर नंबर 2 पे अपन बात करेंगे। कल तक अपन यहाँ पे पढ़ चुके हैं और करंट प्रोटेक्शन डिवाइसेस के बारे में, साथ ही अपन ये भी पढ़ चुके हैं शॉर्ट सर्किट के बारे में। ये सभी कंटेंट जो हैं आपका L2 यानी कि कक्षा 10th के स्टूडेंट्स के लिए, जो वोकेशनल एजुकेशन जिन स्कूल्स में यहाँ पे चलाया जा रहा है उसके लिए काफ़ी यहाँ पे लाभप्रदक यहाँ पे हो सकता है। तो आप इन वीडियोस को स्किप ना करें, सभी वीडियोस को अच्छे से देखें। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन क्वेरीज अगर आपके माइंड्स में है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियोस को। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स और करंट प्रोटेक्शन डिवाइसेस के बारे में अपन थोड़ी चर्चा पहले भी कर चुके हैं वीडियो नंबर फर्स्ट में। आप लोग वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं आज के इस वीडियोस में किटकैट फ्यूजेस के बारे में। हालांकि इससे पहले जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। इससे पहले मैंने आपको कुछ फॉल्ट्स के बारे में, डिटेक्शन के बारे में टेक्निक्स बताई थी, जिसमें पहला फॉल्ट्स अपने पास में था वो ओवरलोड फॉल्ट्स था। उसके बाद में दूसरा जो था वो आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स था। नेक्स्ट अपने पास में जो फॉल्ट जो था वो आपका अर्थिंग फॉल्ट था। अर्थिंग फॉल्ट्स, ये दोनों फॉल्ट्स के बारे में अपन गहराई से चर्चा वीडियो नंबर फर्स्ट में कर चुके हैं। तो चलिए इसके आगे अपन प्रोटेक्शन डिवाइसेस की बात करते हैं कि इस प्रकार के तीनों फॉल्ट्स को किस प्रकार के डिवाइसेस से या फिर किस प्रकार की टेक्निक से अपन इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इन प्रोटेक्शन फॉल्ट से अपन बचा सकते हैं डिवाइसेस को। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे उन डिवाइसेस की जो डिवाइसेस अपने इस प्रोटेक्शन पे यूज़ होगी। तो पहली डिवाइसेस का अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूजेस से। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला प्रकार जो अपने पास में है वो किटकैट फ्यूजेस का है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फ्यूज़ क्या होता है। तो चलिए मैं फ्यूज़ के बारे में आपको थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे कर देता हूँ। सभी जो वीडियोज़ के लेक्चर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं सभी को आप अपने प्रॉपर वे में नोट्स बना सकते हैं, या फिर अपने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहा है उसको आप अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्यूजेस के बारे में अपन बात करें तो फ्यूज़ की अगर बात करें तो सिंपली अगर आपने कभी देखा होगा, जो जब भी किसी सर्किटरी में अगर एक्स्ट्रा या फिर आप कह सकते हो कि अधिक करंट फ्लो होता है तो उस अधिक करंट से जो प्रोटेक्शन या फिर सुरक्षा जो प्रदान करते हैं वो डिवाइसेस को अपने यहाँ पे फ्यूज़ कहते हैं। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ उसकी डेफिनेशन से। किसी भी परिपथ में एक लिमिट से या फिर किसी तय सीमा से अधिक करंट का प्रवाहित हो जाना और उसके कारण जो डिवाइसेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उस डिवाइस का नाम यहाँ पे फ्यूज़ है। फ्यूज़ की अगर बात करें तो आप सिंपली इसको सर्किट्स में सीरीज कनेक्शन में लगाते हैं। तो सबसे पहला अपने पॉइंट्स जो आपको याद रखना है वो आपको याद रखना है कि ये जो प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड कर रही है, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्रोटेक्शंस ऑफ करंट, जो भी करंट इसमें जो एक्सेसिव करंट जो फ्लो होगा उसी से ये प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करेगी। इसका वोल्टेज से कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। दूसरे एक फ्यूज़ की अगर बात करें तो ये फ्यूज़ जो है आपका किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में सीरीज में आप कनेक्ट करते हो, यानी सीरीज में जो एक्सेसिव करंट्स को कंट्रोल करने के लिए अपन जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो आपका फ्यूजेस होता है। और ये बेसिकली आपको जो आपके सर्किट्स में डिफरेंट प्रकार के जो फॉल्ट्स हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए ये डिवाइसेस काम में ली जाती है। मोस्ट ऑफली एक्सेसिव करंट्स से अपन को सुरक्षा प्रदान करती है। और इसको यहाँ पे कनेक्शंस की बात करें तो इसको आप यहाँ पे सीरीज में लगाते हैं। कुछ थोड़ी सी जानकारी और अपने यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर सपोज कर लीजिए किसी सर्किट्स की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये आपका फ्यूज़ हो गया, सपोज दैट ये आपका फ्यूज़ है और यहाँ से आपने कोई भी यहाँ पे लोड लगा दिया और लोड्स के द्वारा यहाँ पे आपने इन दो टर्मिनल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि 240 वोल्ट सप्लाई आपने यहाँ पे एंटर कर दी, यानी कि यहाँ से दिया। जैसे यहाँ पे करंट जाएगा नॉर्मली अगर करंट की बात करें तो नॉर्मली वे में तो ये आपका विदाउट शॉर्ट सर्किट या फिर विदाउट ओपन होने के बजाय ये नॉर्मली वर्क करेगा। अदरवाइज अगर एक्सेसिव करंट से फ्लो हो जाती है तो ये आपका सर्किट जो है इस एक्सेसिव करंट्स को वहीं स्टॉप कर देगा या फिर आपके जो सर्किट है उसको यहाँ पे ओपन कर देगा, जिससे इस प्रकार के लोड जो है डिफरेंट प्रकार के लोड्स आपने जो लगा रखे हैं वो लोड आपको जलने से बच सकते हैं, फिर आप कह सकते हो किसी जो आपका अनबैलेंसेस कंडीशन है उससे यहाँ पे बजाय इनको जा सकते हैं। तो ये आपका फ्यूज़ का इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा था किटकैट फ्यूजेस के बारे में। तो किटकैट फ्यूज आप सिंपली यहाँ पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले अपने पास में यहाँ पे बेस बॉडी है, यानी कि जो जिस बॉडीज पे आप इसको कंस्ट्रक्ट करते हो उसको आप यहाँ पे बेस बॉडी कहते हैं। मोस्ट ऑफली इस मटेरियल की अगर बात करें या फिर आप कह सकते हो इस के बनाने के लिए जिसका अपने यूज़ करते हैं उसका यहाँ पे कहते हैं चिकनी मिट्टी। आप इसको हिंदी में याद कर सकते हैं, चिकनी मिट्टी के ये फ्यूज़ बने होते हैं। और इसी का नाम टेक्निकली अगर बात करें तो पोर्सलिन
ये बनाने के लिए इस प्रकार के फ्यूजेस में इस मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में अगर बात करें तो इसमें फ्यूजेस में आपको यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका एक कंडक्टर एलिमेंट्स है जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट्स के बीच में इसको कनेक्ट किया हुआ है। ये फ्यूज़ का कैरियर है जो कि करंट एक्सेसिव करंट्स को आगे फ्लो करने के लिए आपको सहायक होता है, और उसी जो एक्सेसिव करंट जो फ्लो हो रहा है उसी को डिटेक्ट करने के लिए या फिर उसी को डिस्कनेक्ट करने के लिए इस फ्यूज़ का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। बेसिकली इस प्रकार के फ्यूजेस जो है पहले के टाइम में चला करते थे, आजकल इस फ्यूजेस का यूज़ है, यूटिलाइजेशन जो है वो काफ़ी कम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को प्रोटेक्शन करने में हो चुका है। तो चलिए दूसरी अपन बात कर लेते हैं दूसरी सर्किट्स की। तो यहाँ पे कुछ बेसिकली जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो आपको दे रखे हैं, आप उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी यहाँ पे कर लीजिएगा। तो सबसे पहले पॉइंट्स की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट आपका सिल्वर, चांदी के लिए जो पिघलने का जो टेम्परेचर है वो आपको 900 डिग्री सेल्सियस है। टिन की बात करें तो यहाँ पे अपना पास 240 डिग्री सेल्सियस है। जिंक की बात करें तो 419 डिग्री सेल्सियस है। लेड की बात करें तो 328 डिग्री सेल्सियस है। कॉपर की बात करें तो 1090 डिग्री सेल्सियस है। एल्युमिनियम की बात करें तो 666 डिग्री आपका डिग्री सेल्सियस है। तो इस प्रकार से सबसे अच्छी बेटर जो फ्यूज़ को बांधने के लिए जो कंडक्टर यूज़ किया जाता है वो आपका कॉपर का किया जाता है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है मेल्टिंग यानी पिघलने का जो तापक्रम है वो काफ़ी अधिक होता है, काफ़ी अधिक तापक्रम पे ये पिघलता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, तो कॉपर का कंडक्टर काफ़ी इसमें यूज़फुल आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली कुछ टर्मिनल्स की फ्यूजेस की बात और मैं यहाँ पे आपके सामने कर लेता हूँ। ये सर्किट्स मैंने अभी आपको बना के बताया था, जिसमें आपका ये फ्यूज़ लगा हुआ है और ये आपकी बैटरी आपने लगा रखी है, जो भी आपने लगा रखा है AC DC, और यहाँ से आपका सिंपली करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो आपने सीरीज में आपका सर्किट यानी फ्यूज़ यहाँ पे लगा रखा है और उसको यहाँ पे इसको लोड्स के माध्यम से इसको कनेक्ट कर रखा है। तो ये आपका किट कैट फ्यूज़ का सर्किट डायग्राम है जो इलेक्ट्रिकली फॉर्म में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो किट कैट फ्यूज़ को आप कंस्ट्रक्टिव वे में या फिर आप कह सकते हो उसके प्रैक्टिकली व्यूज़ में अगर देखना चाहें तो इस प्रकार का यहाँ पे आपका सर्किट्स है। और अगर इस किट कैट फ्यूज़ को ओपन कर दिया जाए, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आप इसमें वोल्टेज अगर अप्लाई नहीं यानी वोल्टेज तो आप यानी कि वोल्टेज तो आपने 240 इसके टर्मिनल्स पे अप्लाई कर दिया इनपुट पे, बट आपने किटकेट फ्यूज़ जो है उसका करंट आपने जीरो रखा, यानी आप कह सकते हो इस किटकेट फ्यूज़ को आपने कनेक्ट ही नहीं किया। तो कनेक्ट नहीं किया तो इसमें करंट का फ्लो क्या होगा, जीरो होगा। तो इस प्रकार से आप इसको V=RI ओम्स नियम के अनुसार अगर बात करें तो करंट को यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे जीरो लिखेंगे, और जीरो लिखने के बाद में वोल्टेज जो है इनिशियली जो आपने 240 लगा रखा है वो डायरेक्टली कितना वोल्टेज इसको कैलकुलेट करके देगा, जीरो वोल्टेज देगा। तो इस प्रकार से बल्ब आपका ऑफ हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे किटकेट फ्यूजेस की सहायता से आप समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट डिवाइसेस की बात करते हैं जो कि प्रोटेक्शंस में काफ़ी काम में ली जाती है, जिसको आप लोग यहाँ पे MCB के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। अगर MCB का पूरा नाम की अगर बात करें आपके सामने तो MCB का पूरा नाम जो है वो मिनिएचर सर्किट, ये इसका पूरा नाम यहाँ पे है। टेक्निकली आप इसको याद करके जाएंगे किसी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर बात करें या फिर आपका L2 L1 या फिर आप कह सकते हो L3 L4 में इस प्रकार की डिवाइसेस के पूरे नाम या फिर उसके जो मुख्य कारण जो है या फिर उसके मुख्य जो एप्लीकेशंस है उसके बारे में काफ़ी गहराई से यहाँ पे क्वेश्चन ना पूछ के एक जनरल पर्पज से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स के बारे में बात करें तो ये भी आपका एक्सेसिव करंट्स को फ्लो होने के लिए जो एक्सेसिव करंट्स हैं उसको फ्लो करने से बचाता है, यानी कि इसमें जो फॉल्ट्स जो करंट है उसको आगे सर्किट्स में भेजने को स्टॉप कर देता है, यानी आगे सर्किट्स में करंट को नहीं भेजता। तो इस प्रकार के आप मिनिएचर सर्किट पर MCB आप लोगों घर में सामान्य रूप से इस प्रकार की देखा होगा चित्र को। चलिए नेक्स्ट इसकी कंस्ट्रक्शन वे में अगर बात करें तो MCB के कुछ पार्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे MCB के कोई दो पार्ट्स के बारे में वर्णन कीजिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस L1 L2 L3 L4 में देखने को आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें तो इसके टर्मिनल्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक कॉइल्स है, या जिसमें मैग्नेटिक कॉइल्स आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, इसको ऑन ऑफ करने के लिए काफ़ी सहायक होता है। उसके बाद में आपकी कॉइल्स के ऊपर यहाँ पे कॉपर ब्रेड लगी हुई है। उसके बाद में यहाँ से इनकमिंग टर्मिनल्स है जहाँ से आप सप्लाई को यहाँ पे इनकमिंग करोगे, इनपुट दोगे, और यहाँ पे ओपन कॉन्टैक्ट्स हैं। उसके बाद में यहाँ पे आर्क चीट्स है, और उसके बाद में यहाँ पे बात करें तो बायोमेटल स्ट्रिप है। बायोमेटल स्ट्रिप के बारे में भी थोड़ी चर्चा अपन आगे वीडियो इसी नेक्स्ट स्लाइड्स में करेंगे। यहाँ पे आउटगोइंग टर्मिनल्स है जहाँ से आप लोग यहाँ पे इनकमिंग यानी आउटपुट यहाँ पे लेंगे। तो इस प्रकार से कुछ इसके बेसिक्स पार्ट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ। सबसे पहले पार्ट्स की अगर बात करें तो इनकमिंग टर्मिनल्स मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, कहाँ पे था।
तो इनकमिंग टर्मिनल्स की अपन यहाँ पे बात करें तो इनकमिंग टर्मिनल्स में सिंपली आप लोग कह सकते हो कि जो भी आपको इनकम यहाँ पे देना है, जैसे सपोज कर लो तो 240 वोल्ट आपको इनकमिंग देना है। इसमें आपका फेज़ और आपका न्यूट्रल दो होते हैं, लेकिन बेसिकली आप एमसीबी को फेज़ में ही लगाते हैं। तो फेज़ वाले टर्मिनल्स पे आप 240 वोल्ट्स का यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इनकमिंग टर्मिनल्स की बात करें तो 240 यानी जो भी आप सप्लाई यहाँ पे इनकमिंग करवा रहे हो तो उसके लिए यहाँ पे काम में आता है। दूसरे अगर बात करें तो कॉपर ब्रेड की बात करते हैं, तो कॉपर ब्रेड से मोस्ट ऑफली अगर बात करें तो ये एमसीबी का मूविंग एलिमेंट्स से को स्टैटिक एलिमेंट से जोड़ता है। जो भी इसका मूविंग एलिमेंट्स है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे इसका मूविंग एलिमेंट्स ये है, तो इसको एक स्टेशनरी यानी कि स्थिर अवस्था में किसी भी पार्ट से इसको कनेक्ट करने के लिए एक सहायक होता है ताकि हिले डुले नहीं। उसके बाद में आर्क शूट्स की बात करें तो आर्क शूट्स में सर्किट ब्रेकर्स पे इंसुलेटेड बैरियर्स का एक सेट लगा दिया जाता है, जिससे आर्क को सीमित समय के लिए या फिर खराब होने से बचाने से ये रोकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मैग्नेटिक कॉइल्स की बात करें तो मैग्नेटिक कॉइल्स में जैसे अपन यहाँ पे इनकमिंग यानी कि वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इसके पास में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन की दो प्रॉपर्टी फॉलो होती है। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे एमसीबी का प्रिंसिपल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रिंसिपल्स पे यहाँ पे आधारित होता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो मैग्नेटिक कॉइल्स थर्मली ट्रिपिंग व्यवस्था का एक हिस्सा है, यानी कि जैसे जैसे आप वोल्टेज इसमें बढ़ता जाता है, यानी कि इसमें जो करंट का एक्सेसिव जो बढ़ता है, यानी करंट अत्यधिक लिमिट से बढ़ जाता है, तो उसके कारण यहाँ पे कॉइल्स टेम्परेचर्स हीट होने लग जाता है, यानी कि कॉइल्स गर्म होने लग जाती है और आपका जो सर्किट है उसको ट्रिप यहाँ पे एमसीबी के द्वारा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक कॉइल्स का मोस्ट ऑफली यूज़ करें तो यहाँ पे भारी शॉर्ट सर्किट्स के मामले में करंट से चुंबकीय क्षेत्र बनाने का कार्य मोस्ट ऑफली करता है। अगर स्विचेस की बात करें तो ऑन ऑफ स्विच बेसिकली जो इनकमिंग आपने जो दी है उसको ऑन या फिर ऑफ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद में बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स की बात करें तो इसमें बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा आपको इससे अगली स्लाइड्स में करूँगा। उसके बाद में आउटगोइंग टर्मिनल्स की अगर बात करें तो आउटगोइंग से मोस्ट ऑफली जो भी आपने इनपुट की सहायता से आउटपुट में यहाँ पे जो सप्लाई यहाँ पे लिए करंट जो लिए मोस्ट ऑफली यहाँ पे फॉल्ट करंट यहाँ पे नहीं होगा, वो अनफॉल्ट करंट होगा, यानी कि इसमें किसी प्रकार का अनबैलेंसेस कंडीशन नहीं होगी, उसको आप लोड्स पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स के बारे में। तो बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स की आप यहाँ पे सर्किट डायग्राम देख पा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफली बाय का मतलब यहाँ पे होता है, मैं आपको बता देता हूँ, तो बाय मेटलिक स्ट्रिप, तो बाय मेटल स्ट्रिप से बाय मतलब होता है दो, यानी दो मेटल्स में होंगी, और मेटलिक मतलब एक धातु है, एक कंडक्टर है, और स्ट्रिप का मतलब होता है सिंपली एक पत्ती आप कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो एक ब्लेड टाइप की है। तो बाय का अर्थ है मोस्ट ऑफली दो स्ट्रिप का अर्थ दो स्ट्रिप से है, और ये दोनों स्ट्रिप्स आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं स्ट्रिप नंबर फर्स्ट यानी कि मेटल नंबर फर्स्ट, और उसी के नीचे आप दूसरी देख पा रहे हैं मेटल नंबर 2। और इनके मूवमेंट्स की अगर बात करें तो ये आपका सपोर्ट्स के लिए इनको यहाँ पे डाटे हुए हैं, यानी कि ये मोस्ट ऑफली यहाँ पे एक लिमिट से ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट ना करें। और यहाँ पे दोनों स्ट्रिप्स मेटलिक के धातु नंबर फर्स्ट और धातु नंबर 2 पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और बेसिकली अगर बात करें तो ये जो मेटल है वो दोनों ही डिफरेंट मेटल्स की बनी होती है। एक यहाँ पे अगर बात करें तो एक यहाँ पे स्टील की बनी होती है, और दूसरी आप यहाँ पे कह सकते हो कि पीतल की बनी होती है। ये दूसरा आपका पीतल हो गया। तो दोनों ही धातुएं जो हैं वो भिन्न भिन्न मेटल्स की बनी हुई हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक धातु में थर्मल विस्तार, या फिर आप कह सकते हो कि आप जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई करोगे तो उसके कारण जो एक्सेसिव करंट से फ्लो होगी तो उसमें जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस टेम्परेचर्स के कारण उसकी जो दर जो है अगर ज़्यादा होगी तो उसके बीच में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा डिफरेंस होने के बाद में आपका यहाँ पे जो उसका आधार है या फिर आप कह सकते हो उसका बेस जो है या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, यानी कि ये जो बेस है या तो ऊपर की तरफ झुकेगा या फिर नीचे की तरफ झुकेगा, जिससे आपका जो सर्किट है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि फॉल्ट्स आगे यहाँ पे नहीं भेजेगा। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स का यहाँ पे मतलब क्या होता है। चलिए उसके बाद में अपन बात करते हैं एमसीबी का इलेक्ट्रिकल सर्किट से। तो मोस्ट ऑफली ये आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, यानी कि आप इसको एमसीबी आप कह सकते हो शॉर्ट में। उसके बाद ये आपका लोड हो गया, इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब्स आपने लगा रखा है, और यहाँ पे एक्सटर्नली सप्लाई हो गई जो कि आपने बाहर से 240 या फिर 220 वोल्ट जो है आपने एसी 50 फ्रीक्वेंसीज पे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज पे इनकमिंग की है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसी में मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट और समझा देता हूँ कि मोस्ट ऑफली इसको आपने यहाँ पे जो भी आपने कनेक्ट किया है तो इसको आपने फेज़ में किया है। पहली बात तो ये है कि आपने इसको जो कनेक्ट किया है वो फेज़ में किया है। आप इसको कह सकते हो लाइव
वायर में कनेक्ट किया है। दूसरा आप कहेंगे यहाँ पे इसका जो कनेक्शन है वो सीरीज़ का है, यानी जो भी इलेक्ट्रिकल में प्रोटेक्शन डिवाइस यूज़ करोगे, चाहे फ्यूज़ हो चाहे एमसीबी हो, तो दोनों का ये जो कनेक्शन होता है वो सीरीज़ में होता है। और सीरीज़ का कंसेप्ट अगर मैं आपको समझाऊँ तो यहाँ पे सीरीज़ के बारे में थोड़ी सी आपको चर्चा मैं इस वीडियोस में कर देता हूँ। इसमें आपका वोल्टेज तो जो होता है वो डिफरेंट होता है, यानी कि अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, लेकिन फ्लो करंट जो है इसमें जो करंट फ्लो करती है सर्किट्स में वो आपका क्या होती है, सेम होती है, यानी सिमिलर, यानी कि समान प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से जो भी लॉट्स इसमें लगाए जाते हैं वो सीरीज़ में न लगा के आपके पैरेलल यानी कि शंट सर्किट या फिर आप कह सकते हो समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। तो ये अपने पास में आज का लेक्चर नंबर 2 था, जिसमें मैंने आपको यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी असेसमेंट नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्लियर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन क्वेरीज आपके माइंड्स में है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपके किसी प्रकार के और भी किसी टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।